चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम अभी मैपिंग सीरीज़ कर रहे थे जिसमें अपन ने नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और अफ्रीका ये कवर कर लिया है। आज हम उसी सीरीज़ में आगे देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग। सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कई बार ना वो अरेंज करने को पूछ लेता है। तो देखते हैं हम नेम ऑफ सी देखें, मतलब सी का नाम देखेंगे, लोकेशन और पार्ट ऑफ ओशन। तो बेसिकली अगर आप सी का नाम याद कर लेंगे ना तो आपको लोकेशन और पार्ट ऑफ ओशन याद हो जाएगी। ठीक है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, सारे सी लगभग एक ही तरफ है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम देखेंगे बिफोर सी गल्फ ऑफ बूथिया है। ठीक है, याद रखिएगा बूथिया है, नॉट बोथनिया। बोथनिया उधर है स्वीडन के पास। ठीक है, बैफिन बे है, लेब्राडोर है, हडसन बे है, जेम्स बे है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, बे ऑफ फंडी और बे ऑफ फंडी जहाँ हाईएस्ट टाइड आता है, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं लोकेशन पे, इधर देखते हैं, ये देखिए सबसे पहला अपन ने देखा था बिफोर सी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर ये गल्फ ऑफ बूथिया, गल्फ ऑफ बूथिया, फिर बैफिन्स बे। ठीक है, फिर लेब्राडोर सी, फिर हडसन सी, और ये है जेम्स बे। ये है जेम्स बे, यहाँ पे जेम्स बे। ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, और ये है बे ऑफ फंडी। ये देखिए जहाँ साल लास्ट वाला, ये है बे ऑफ फंडी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइड आती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन देगा आपको, अरेंज करने को बोलेगा कि ये रहा आपका वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को दे देगा। ठीक है, या फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सी कहाँ पे है। तो जो ये क्रम लिखा हुआ है आप ऐसे याद कर लो, बिफोर्ट, बूथिया, बैफिन, लेब्राडोर, हडसन, जेम्स, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी खास बात ये भी याद रखिएगा कि हाई टाइड्स होते हैं। अब देखिए जब आप ये याद कर लोगे ना तो आप देखो कि ये कहाँ पड़ता है, ये बिफोर से कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ऑफ कनाडा पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप एक बार ये पूरी लोकेशन मैप पे देख लेंगे ना तो आपको ये लोकेशन अपने आप याद हो जाएगा। फिर ये सबको पता है कि किधर अटलांटिक ओशियन है, किधर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये अभी आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे पहला आ गया बिफोर सी, दूसरा आ गया गल्फ ऑफ बूथिया, तीसरा आ गया बैफिन्स बे, चौथा आ गया लेब्राडोर सी, पांचवा आ गया हडसन बे, छठा आ गया जेम्स बे, सातवां आ गया गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और आठवां आ गया बे ऑफ फंडी। ठीक है, ये ऊपर के 8 हम लोगों ने कवर कर लिए। अब नीचे देखते हैं, ये कवर हो गए। अब हम कवर करेंगे इसको, सरगैसो सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैम्पेचे बे और कैरिबियन सी। तो नीचे आइए, ये सबसे पहले आता है सरगैसो सी। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, फिर आया गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर बे ऑफ कैम्पेचे और फिर कैरिबियन सी। ठीक है, ये भी आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे आप ऊपर से नीचे पूछ ले तो ये लाइन ड्रा करके सीधा आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये आ रहा है। सबसे पहले सरगैसो मारेंगे, फिर मैक्सिको मारेंगे, फिर कैम्पेचे मारेंगे, फिर कैरिबियन मारेंगे। सेम उसी पैटर्न में आपको ये भी याद रखना है, ऊपर से नीचे जो भी ऊपर बताया हूँ वो भी ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसी में गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, ये तीनों गल्फ हैं। तो पनामा किधर है आपको देखिए, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक, और पनामा किधर है, पनामा जो कॉरिडोर है, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये तीनों को आप को याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं पूछ ही ले, लेकिन ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो ज़्यादा सही है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया लास्ट पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का। इसको अरेंज करने देगा तो हर कोई कर लेगा, क्योंकि गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ है, यहाँ पे है, सबसे ऊपर है। ये गल्फ ऑफ अलास्का है, फिर ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और यहाँ पे है नीचे, और इसमें नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले मैप में ये है गल्फ ऑफ पनामा। ठीक, एकदम पनामा के पास। तो इसमें अपन ने देख लिया सारे सी जो इम्पोर्टेंट थे नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट। देखिए स्टेट हम सारा एक साथ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया है कि आपको आइडिया लगे थोड़ा, क्योंकि आपने सी देख लिया है। तो अगर आपने सी कवर कर लिया अच्छे से और आपको देश के नाम पता है तो स्टेट आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। नेरिस स्टेट, डेविस स्टेट, हडसन हो गया, फ्लोरिडा हो गया, युकाटन चैनल और यूनाइटेड फ्यूका। ठीक है, हम इसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि ये यहाँ पे है,
ठीक है, इसको मैंने मार्क भी कर रखा है इस पीडीएफ में, लेकिन उसका अभी करेंगे नहीं, आराम से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, चलिए आइए हम बात करते हैं लेक्स की। तो सबसे पहले देखते हैं हुरॉन लेक, फिर ओंटारियो, ये यूएसए की लेक्स हैं, फिर मिशिगन, फिर ईरी और सुपीरियर लेक। ठीक है, तो हुरॉन लेक कहाँ पे है? हुरॉन लेक इसमें आ जाए सीधा, ये रहा आपका हुरॉन लेक। हुरॉन ये सुपर जितनी भी जो 5 लेक्स हैं यूएसए की वो देख रहे हैं हम लोग। यह लेक सुपीरियर, ये लेक मिशिगन, और ये है लेक ईरे, और यह लेक ओंटारियो। ठीक है, ये है सारी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, जिन्हें हम होम्स करके याद कर लेते हैं। होम्स मतलब वही है, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरे, सुपीरियर। ठीक है, ऑर्डर ये है कि सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरे, ओंटारियो। ठीक है, हुरॉन सेकेंड लार्जेस्ट है, सुपीरियर याद रखिएगा यूएसए की, और यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक कोई ऐसी लेक है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में होती है, तो वो है मिशिगन लेक। कौन सी लेक है? ये मिशिगन लेक है, जो पूरी यूएसए में आती है, बाकी सारी लेक दोनों में कॉमन है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, और हुरॉन, ओंटारियो, एरे। ठीक है, ये 5 लेक हैं, ये आपको याद हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं कनाडा की जो लेक्स हैं 5, तो ऊपर से नीचे तक सीधा दिया हुआ है। यह है ग्रेट बियर लेक, फिर बियर को स्लेव बना के बस में बिठा के। ठीक है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट लेक अथापास्का, फिर ये रेंडियर लेक है। ठीक है, ये रेंडियर लेक है, और ये है विनीपेग लेक, ये है रेंडियर लेक। ठीक है, तो 5 सीधा सा आपको क्रम दे देगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो बियर को स्लेव बना के बस में, ठीक है, विन किया। ठीक है, तो ये रेंडियर लेक बीच में याद रखिएगा कि विनीपेग और अथापास्का के बीच में। नॉर्मली ऊपर की 3 याद रखिएगा कि बियर को स्लेव बना के बस में लेके। ठीक है, इतना याद रखेंगे, तो बाकी ये नीचे वाले आपको ध्यान में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना हो गया लेक्स, और कनाडा वाला भी हो गया। अब बात करते हैं माउंटेन की। तो माउंटेन सीधा सीधा ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी, माउंट लोगन, रॉकी, कॉस्टकिंस रेंज, सियरा नेवाडा, अपलाचियन और ब्लू रेंज। ठीक है, ये आइए, ये आपके सारे माउंटेन रेंज है। ये है मैकेंजी, ठीक है, ये है ब्रूक्स रेंज, ये है माउंट लोगन, ये है रॉकीज़, ये है माउंट अल्बर्ट। ठीक है, जो माउंट अल्बर्ट पीक है रॉकी का, ठीक है, सबसे बड़ा। फिर ये है अपलाचियन, ये है ब्लू रेंज, और ये है सियरा माद्रा, सियरा नेवाडा, कास्केड रेंज। ये पूरे रेंजेस हैं। ठीक है, ये अलास्का रेंज है। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए ब्रूक्स रेंज। ब्रूक्स रेंज कहाँ पे है? ये आपको पूछ लेगा लोकेशन, तो ये अलास्का यूएसए में, अलास्का यूएसए, ये रहा ब्रूक्स रेंज। फिर बात करते हैं अलास्का रेंज की। तो अलास्का रेंज कहाँ है? सेम उसी के ब्रूक्स के नीचे है अलास्का। ठीक है, फिर बात करते हैं मैकेंजी की। तो मैकेंजी ये रहा, ठीक है, किसमें? कनाडा में। फिर बात करते हैं माउंट लोगन, ये हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट है कनाडा का। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाईएस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है, तो आपको मार देना है माउंट लोगन, माउंट लोगन। ठीक है, ये रहा। अगला है रॉकी में, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे स्थित है, मतलब दोनों शेयर करते हैं, और ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है पता है ना? अल्बर्ट। ठीक है, अल्बर्ट माउंटेन हाईएस्ट पीक है, किसका? रॉकी का, अल्बर्ट। फिर अगला देखते हैं कास्केड रेंज। कास्केड रेंज ये रहा पूरा कास्केड रेंज। अगला है सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा का है ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, यूएसए में है। माउंट व्हिटनी हाईएस्ट पीक है सियरा नेवाडा का। कौन सा है? माउंट व्हिटनी, ये लिखा हुआ है सब, ठीक है, ये माउंट व्हिटनी लिखा ही होगा, हाँ, माउंट व्हिटनी हाईएस्ट पीक है। फिर अपलाचियन माउंटेन, ये रहा अपलाचियन माउंटेन। फिर ब्लू रेंज, ये रहा ब्लू रेंज। सीधा सा लोकेशन देखिए, पूछ देगा किस साइड है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1-2 बार ये अगर आप देख लेंगे तो ये भूलने वाला नहीं है। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इतना पार्ट करके डिवाइड करके दिया गया है कि याद ही रह जाएगा। अब बात करते हैं रिवर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवर्स। तो यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर सबसे पहले देखते हैं, ये है
आ गई अपनी यूकॉन रिवर, अलास्का। ठीक है, यूकॉन रिवर की खास बात है ये अलास्का ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज से निकलती है, कहाँ जाती है, बेरिंग सी में। फिर बात करते हैं मैकेंजी रिवर की, ये लॉन्गेस्ट है कनाडा की और ये बिफोर सी में गिरती है। ये है मैकेंजी रिवर, ये कर्नाटका की है, यही निकलती है ये ग्रेट स्लेब से, और ये निकलती कहाँ पे गिरती है, बिफोर सी में। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेंजी रिवर। फिर बात करते हैं पीस रिवर ये रही आपकी, पीस रिवर क्या आएगी, कनाडा में है। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा। फिर नेल्सन रिवर, ये कनाडा टू हडसन, नेल्सन रिवर ये रही आपकी नेल्सन रिवर, ये है कहाँ पे है, कनाडा में। अगला है सस्केचुआन रिवर, कनाडा टू विनीपेग। ठीक है, ये है सस्केचुआन रिवर, कनाडा टू विनीपेग। देखिए ये चारों रिवर है, आपको ऐसे याद कर लेना कि ये कौन सा किस एरिया में है, या ऊपर से नीचे ऐसे दे देगा। ठीक है, आपको दे देगा सीधा सा, आपको दे देगा, बोलेगा कि ये मैकेंजी रिवर है, ठीक है, ये है पीस रिवर है, और ये सस्केचुआन रिवर है। इन तीनों को ये देखिए अरेंज करना है ऊपर से नीचे, तो याद रखेगा। कभी कभी ये ऐसे दे देगा तब भी याद रखेगा। ठीक, तो आप बस उसका लोकेशन दिमाग में बिठा के रखिए, आप भूलेंगे नहीं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए में कोलंबिया, सबसे पहले बात करेंगे अपन कोलंबिया की। तो कोलंबिया रिवर कहाँ पे है, कोलंबिया रिवर ये है, ये दोनों, ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए व्हिच ड्रेन इनटू पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये है कोलंबिया रिवर, सबसे ये रहा कोलंबिया रिवर, यूएसए की सबसे बड़ी रिवर है। और स्नेक रिवर भी क्या है, यूएसए की कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये रही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोलोराडो रिवर कहाँ पे है, कोलोराडो रिवर, तो जस्ट कोलंबिया रिवर के नीचे है कोलोराडो रिवर। ठीक है, कोलंबिया कोलोराडो ऊपर से नीचे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसलिए ऐसे ही फॉर्म में याद करिए। मिसौरी मिसिसिपी रिवर, ठीक है। और इसकी बात करते हैं कोलोराडो रिवर की, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, हुवर एंड बुल्डर डैम, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हुवर डैम किस पे है। ठीक है, और ग्रैंड कैनियन कौन बनाता है, तो ये बनाता है कोलोराडो रिवर, ग्रैंड कैनियन और हुवर एंड बोल्डर डैम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मिसौरी और मिसिसिपी की। ये देखिए, ये आपकी मिसिसिपी रिवर, ठीक है, और ये आपकी मिसौरी रिवर। ठीक है, मिसौरी और मिसिसिपी रिवर ये ट्रेन होती है ऐसे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए, क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए, तो मिसौरी और मिसिसिपी कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है और बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि इनमें से कौन सी रिवर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, तो मिसौरी और मिसिसिपी, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपको याद ही होगा। रियो ग्रांडे नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, ये देखिए, ये कहाँ गया आपका रियो ग्रांडे, ये रहा रियो ग्रांडे। ओके, अब बात कर लेते हैं सीधा सा ग्रासलैंड की। तो प्रेरीज कहाँ पे, यूएसए में है। ठीक है, अब ठीक है, जहाँ पे भी प्रेरीज ही होंगी। आप देख लेते हैं लास्ट डिजर्ट, तो ग्रेट बेसिन डिजर्ट। ठीक है, फिर मोहावो डिजर्ट, शोनरो डिजर्ट और चिचुनो डिजर्ट, जितने डिजर्ट है ना, ठीक है, जितने भी डिजर्ट हैं, जैसे ये देखिए ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ये रहा ग्रेट बेसिन डिजर्ट। फिर आ गया आपका, एक मिनट, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, ठीक है, कुछ कलर, ये है ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ठीक है, और ये है मोहावे डिजर्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रेट बेसिन डिजर्ट और मोहावे डिजर्ट, ये सब किधर स्थित है, सीधा पूछेगा। लेफ्ट साइड है, मतलब कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है यूएसए के। ठीक है, और उनके आसपास से कौन सी रिवर है, किस प्लेटू के आसपास है, तो ये पूछेगा। ग्रेट बेसिन डिजर्ट हो गया, ये हो गया मोहावे डिजर्ट। फिर आता है चिंचुका डिजर्ट, ये रहा। फिर शिंदरन डिजर्ट, ये रहा। ठीक है, सब आस ही पास हैं, सब पास में ही है। चिंचुआन डिजर्ट, ये देख लिया हमने, यहाँ पे है, काफ़ी बड़ा है चिंचुआन डिजर्ट। ठीक है, फिर सुंदरन डिजर्ट जस्ट नीचे है उसके, मतलब लेफ्ट साइड में ये नीचे, और फिर ग्रेट बेसिन डिजर्ट और कोलोराडो डिजर्ट। तो ये अपन ने देख लिया पूरा का पूरा मैपिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से, जो फैक्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि माउंट मैकिनले, इसे माउंट देनाली बोलते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। ये आपको रट लेना है कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो माउंट मैकिनले। ठीक, एक फैक्ट याद रखेगा। ठीक है, अगला आते हैं डेथ वैली,
किधर है, सीधा पूछेगा कि डेथ वैली किधर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में। तो ये देखिए डेथ वैली एकदम वेस्ट साइड में स्थित है, ठीक है। उसी के नीचे सियरा नेवादा। और एक हाँ, नियाग्रा फॉल किस रिवर पे है, मतलब किन दो लेक्स के बीच से एक रिवर बहती है ओंटारियो, उस पे है नियाग्रा फॉल। ये क्वेश्चन आया रखा हुआ है। बाकी तो मैंने आपको सब ऊपर बता दिया, ठीक है। एल साल्वाडोर से ये कंट्रीज़ हैं कौन कौन छोटी छोटी। ये मनगा लेक और निकारागुआ लेक है, जो अभी प्लान किया जा रहा है ना कि जैसे पनामा बनाया गया वैसे ये निकारागुआ लेक में वो करके एक और ऐसा बनाया जाए, ठीक है, पैसेज। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका पूरा। हाँ, ये रॉकीज़ वगैरह जैसे मैंने मेन बता ही दिया, रॉकीज़ एंडीज, ये रॉकीज़ हैं। ये पूरा जो फैला हुआ है ना, ये है रॉकीज़। और ऊपर के जो वेस्टर्न कॉर्डल एरिया, ठीक है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक आपने देख ही लिया है, माउंट देनाली, ठीक है। इधर का है माउंट लुगन अल्बर्ट। तो बस ठीक है दोस्तों, सब कवर ही हो गया। तो एक दो बार ये वीडियो देखेंगे तो आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें, ये रेंज वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी रेंज कहाँ पे है, माउंट विटने क्या। वीडियो रोक के ये काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर देगा। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।